जय हिंद साथियों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश को आज़ाद हुए आज 75 वर्ष हो गए हैं। तो इन 75 वर्षों में हमने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं और कहीं पीछे भी रह गए हैं। तो कितना उपलब्धियां हासिल की हैं और कितना पीछे रह गए हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। आज मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, क्योंकि ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। ये हिंदुस्तान के लगभग हर व्यक्ति को पता है। आज मैं आपको इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आप न जानते हों या भविष्य में न जान सके, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। साथियों, एक पढ़े लिखे और एक जिम्मेदार जागरूक व्यक्ति की, नागरिक की ये पहचान होती है कि वो खुद भी पूर्वाग्रहों से मुक्त हो और अपने आसपास लोगों को पूर्वाग्रहों से मुक्त कराए, जागरूकता फैलाए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, ऐसी कोशिश करे, ऐसी बात बताए, ऐसी सूचना दे कि उनके अंदर सामंजस्य पैदा हो, न कि एक दूसरे को देखकर वो चिढ़ने लगे, एक दूसरे को मारने और मर जाने पर उतारू हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तो आज मैं आपको एक डाटा बताऊंगा। वो डाटा कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने प्रायः ये सुना होगा अपने यहाँ कि भारत की आज़ादी के पहले पाकिस्तान में 14% हिंदू थे, लेकिन अब वहां पर मात्र 1.8% हिंदू ही रह गए हैं। ऐसी सूचना देते हैं। ये सूचना गलत नहीं है, ये सूचना पूरी तरह से सही है, लेकिन ये सूचना सही होते हुए भी अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रही है, बल्कि ये सूचना अमृत को विष बना रही है। यहां पर हिंदुओं के मन में मुस्लिमों के प्रति घृणा पैदा हो रही है इस सूचना से, जबकि ये सूचना गलत नहीं है, ये सूचना सही है। लेकिन इसको अगर पूरी तरह से बताया जाए तो जो ये सूचना सुन करके हमारे मन में क्रोध पैदा होता है, वो क्रोध पैदा नहीं होगा, बल्कि सहानुभूति पैदा होगी। मैं प्रूफ करूंगा, आप वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, जाइएगा मत। मैं इसके पहले आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मैं एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं जो हमने अनुभव किया है। हमारे गांव में एक लड़का है, वो जब कक्षा 4 में पढ़ रहा था तो उसको उसके मास्टर जी ने, विज्ञान के मास्टर थे, उन्होंने एक सूचना दी, एक बात बताई कि जो हम लोग दही खाते हैं उस दही में बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं। अगर हम एक पाव भी दही खा रहे हैं तो उसमें लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं। ये सूचना दे दी पूरे क्लासरूम को। ये सूचना गलत नहीं है, 100% सही है। लेकिन एक लड़का ऐसा था जिसके मन में ये बहुत घृणा पैदा हो गई दही को लेकर के। उसने कसम खा लिया कि मैं आज से कभी दही नहीं खाऊंगा। और अपने घर में जब वो और लोगों को दही खाते हुए देखता था तो उसका ऐसा मन खराब होता था कि लगता था कि उल्टी हो जाएगी। अगर उसको कोई दही खिलाने लगे तो कभी नहीं पचा सकता, उल्टी हो जाएगी। उसके घर वालों ने पूछा आखिर क्या है, पढ़े लिखे लोग थे उसके घर में भी। उसने बताया कि हमारे गुरुजी ने बताया है कि दही में बैक्टीरिया होती हैं, कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं। बोले अच्छा, ये तो नहीं बताया कि दही नहीं खाना चाहिए। उसने कहा हाँ, ये तो नहीं बताया कि दही नहीं खाना चाहिए, सिर्फ इतना बताया कि दही में बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं। उनके घर वालों को बहुत दुख हुआ सुन करके कि जो मास्टर है उसको पूरी सूचना देनी चाहिए थी, इसने अमृत को विष बना दिया सिर्फ एक लाइन की सूचना दे करके। जबकि पूरी सूचना यह है कि बेशक दही में बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं, इसलिए हमें दही का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। ये पूरी सूचना हुई, न कि इतनी सूचना कि दही में बैक्टीरिया होते हैं। तो अगर पूरी सूचना दी गई होती तो जो लड़के के मन में दही के प्रति घृणा पैदा हुई थी वो कभी नहीं होती, और वो दही को जो आज विष समझने लगा है, हो सकता है वो अमृत समझता। तो यहां भी यही है, ये आधी अधूरी सूचना है। अब इसी को मैं अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं
तो पाकिस्तान में भी, जैसे हिंदुस्तान में ये नारा दिया जाता है कि 14 थे 18 1.8 हो गए, वैसे ही पाकिस्तान में भी बताया जाता है कट्टर मुसलमानों द्वारा कि हिंदुस्तान में यानी कि भारत में आजादी के पहले 32.3% मुस्लिम थे, लेकिन अब वहां पर 14% रह गए हैं, यानी कि 32 से 14% पर आ गए हैं। तो ये भी सोचना काफी हद तक सही है, लेकिन ये तो कुछ उदार लोग बता देते हैं, लेकिन जानते हैं 32 से सीधा आ जाते हैं 0.8% पर, यानी सीधा ये बताते हैं। तो ये सोचना सुन करके वहां के भी मुस्लिमों के मन में क्रोध उत्पन्न होता होगा हिंदुओं के प्रति, जैसे यहाँ हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति क्रोध पैदा होता है इस सूचना को पढ़ करके। तो आखिर इसकी हकीकत क्या है, आज मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि आज के बाद इसको लेकर के जो आपके मन में गलत फहमी बसी हुई है वो निकल जानी चाहिए। ध्यान से देखिए, हमने एक ग्राफ बनाया है, 1941 इधर लिखा है, इधर 1951। आप जानते हैं कि भारत में हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। तो जैसे 2011 में हुई थी, तो अब 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पा रही है। 2001 में हुई थी ना, उसी तरह से 1991 में हुई थी, 81 में हुई थी। ऐसे ही आज़ादी के पहले 1941 में जनगणना हुई थी, और जस्ट आज़ादी के बाद 1951 में जनगणना हुई। तो हम कह सकते हैं कि आज़ादी के ठीक पहले की जनगणना थी 1941 की, और आज़ादी के ठीक बाद की जनगणना थी 1951 की। तो कुल जनसंख्या थी 1941 में पूरे भारत की, यानी कि अभी पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ है, पूरा भारत पाकिस्तान 31 करोड़ 36 लाख। 1951 में ये बढ़ करके 36 करोड़ 60 लाख हो गई, यानी लगभग 13% से कुछ ज्यादा की वृद्धि हुई। तो खैर इसको छोड़िए, यहां पर आइए। भारत में और पाकिस्तान में एक समझौता हुआ जब आजाद होने वाला था भारत, कि पाकिस्तान नाम का एक देश बनेगा, तो यहाँ के मुसलमान अगर पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान चले जाएं, और पाकिस्तान के जो हिंदू हैं, सिख हैं, यहाँ आना चाहते हैं भारत में, तो भारत में आ जाएं। इसके लिए एक समय फिक्स किया गया। तो पाकिस्तान 2 खंडों में बटा था, एक था पश्चिमी पाकिस्तान, एक था पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान जिसे आज हम पाकिस्तान कहते हैं, और पूर्वी पाकिस्तान जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, उसका उस समय पूर्वी पाकिस्तान नाम था। जैसे भारत का नक्शा कुछ इस तरह से है, तो ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है पूरा, है ना। अब यहीं पर पाकिस्तान भी है, तो पाकिस्तान का ये पूर्वी हिस्सा कह सकते हैं, और भारत का ये पश्चिमी हिस्सा। तो जब माइग्रेंट हुआ, मतलब यहाँ के लोग वहाँ गए और वहाँ के लोग यहाँ आए, तो ज़्यादातर यहाँ के मुस्लिम यहाँ गए और यहाँ के हिंदू यहाँ आए। बाकी जो भारत के दूर दराज के मुसलमान थे वो नहीं गए पाकिस्तान, और ना ही पाकिस्तान में भी जो दूर दराज के हिंदू थे वो ही भारत आए, बल्कि इस बॉर्डर के आसपास ज़्यादा हुआ। इसी तरह से जो यहाँ बांग्लादेश है, बांग्लादेश में भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो अभी हम यहाँ का देखते हैं। तो ये जो हिस्सा है भारत का, जिसे आज हम पंजाब बोलते हैं, हरियाणा बोलते हैं, राजस्थान का कुछ हिस्सा बोलते हैं, वहां पर मुस्लिमों की आबादी थी 32% से कुछ ज्यादा। तो 32.3% हम लिख रहे हैं 1941 की जनगणना के अनुसार। कहां पे? यहां पे पश्चिमी भारत के हिस्सों में 32.3% के आसपास जनसंख्या मुसलमानों की थी, मतलब बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा यहां पर पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या थी 14%। मुझे उम्मीद है प्रतिशत आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। 100 में 14, यानी कि यहाँ 100 लोग अगर रहते हैं तो 14 हिंदू रहते हैं, यहाँ 100 लोग अगर रहते हैं तो 32 मुसलमान रहते हैं। 1941 में जब बंटवारा हुआ, तो बंटवारा में ये समझौता ही हुआ कि यहाँ के मुस्लिम वहाँ चले जाएं, वहाँ के हिंदू यहाँ चले आएँ। तो यकीनन यहाँ के हिंदू भारत आए और यहाँ के मुस्लिम पाकिस्तान गए। पूरा नहीं गए, लेकिन काफ़ी संख्या में गए। वहाँ भी कुछ कत्लेआम हुआ, यहाँ भी कुछ कत्लेआम हुआ, तो उसमें भी दोनों तरफ के लोग मरे। लेकिन माइग्रेंट हुआ, लगभग 72 लाख मुसलमान भारत आए, और लगभग 72 लाख हिंदू भारत आए,
और लगभग 72 लाख के ही आसपास मुस्लिम यहाँ से पाकिस्तान गए। तो ये जो डाटा है, जो पहले 14% था पाकिस्तान में हिंदुओं का, 1951 की जनगणना में ये हो गया 1.3%। मतलब 1941 की जनगणना में 14% हिंदू थे, लेकिन आदान प्रदान होने के कारण वहां पर सिर्फ 1.3% ही हिंदू रह गए 1951 में। ध्यान रहे 1951 में, 2021 या 2011 की बात नहीं हो रही है, 1951 में। यहां पर जो 32.3% मुसलमान थे वो भी पाकिस्तान चले गए। तो अब यहां पर मुस्लिमों की संख्या बची 0.8%, यानी 32% से 1% भी नहीं रह गए, 1% से भी कम, यानी कि ज्यादातर चले गए। अब स्थिति क्या है इस समय? ये जो पाकिस्तान में हिंदू हैं इस समय, इससे बढ़ करके हैं 1.8% या इससे भी थोड़ा ज्यादा। तो इस समय वहां पे पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 1.8% से थोड़ा ज्यादा है पॉइंट में। 51 में कितना थी? 1.3%। तो अगर हम एक डाटा ये रखें कि 1951 में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी थी 1.3% और अब है 1.8%, तो ये तो बहुत सकारात्मक सूचना है। मतलब वहां हिंदुओं की संख्या बढ़ी है 51 से। लेकिन हम ऐसा नहीं बताते, हम क्या बताते हैं? 14% से 1.8% रह गए। मतलब ये बताने की कोशिश करते हैं कि सारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा दिया गया या मार दिया गया, भगा दिया गया, ये बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन असलियत क्या है कि 51 के पहले ही वहां से चले आए थे और यहां से लोग वहां चले गए थे, न कि अब तक ऐसा हुआ है। अब देखिए, ये जो पूर्वी पाकिस्तान है, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, इसका नाम पहले था पूर्वी पाकिस्तान। 1971 में ये पाकिस्तान से अलग होकर के स्वतंत्र राज्य बन गया, देश बन गया, जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। तो यहां पर 1941 में 28% हिंदू थे। 1951 की जनगणना में, यानी यहां पे 22% हिंदू रह गए। लेकिन यहां और यहां में फर्क है। यहां से जिनको आना था एक झटके में पूरा आ गए थे, बाद में बहुत कम आए नाम मात्र के। लेकिन यहां पर एक झटके में सब नहीं आए थे यहां से हिंदू। यहां से आने का क्रम बाद में तेज हुआ, धीरे धीरे चलता रहा और अब भी चल रहा है। जो आप लोग असम संकट पढ़ते होंगे ना, मतलब वहां बांग्लादेश से बहुत लोग यहाँ पे आ गए हैं, बस गए हैं। एनआरसी उसका हुआ था, फिर से सीए उसका होना है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट खूब चर्चा में है। तो उसका कारण यही है कि यहाँ से बहुत बाद में भी लोग आए। तो इस समय वर्तमान में यहाँ पर 8.5% हिंदू हैं, 8% के आसपास यहाँ पर हिंदू हैं। मतलब 28 से 8, 20% या 19.5% कम हो गए हैं। तो ये स्थिति है इस समय 2011 की जनगणना के अनुसार। क्योंकि अभी 2021 की जनगणना हुई नहीं है, तो 11 से ही काम चलाया जाता है। तो भारत में हिंदुओं की संख्या लगभग 80% है। 80% से कम है, मतलब 79 पॉइंट कुछ है। तो 80% से कम है, एग्जैक्ट 80% नहीं है अभी। और मुस्लिमों की जनसंख्या जो है वो 14% है। क्रिश्चियनों की जनसंख्या 2.3% है। इसी तरह से घटते हुए क्रम में है। तो सबसे ज़्यादा हिंदू, मुस्लिम, फिर उसके बाद क्रिश्चियन आते हैं हमारे भारत में। 1951 की जनगणना के अनुसार 82.5% हिंदू भारत में थे। इस समय 80% से कम हिंदू है। तो ये स्थिति जो मैंने आपको बताई है, इस तरह जानकारी रखनी चाहिए लोगों को। अगर मुझे लगता है कि इस तरह की जानकारी किसी को भी अगर हो जाएगी, तो जब भी उसके सामने कोई इस तरह बोलेगा कि 14% से 1.8% रह गए, तो उसे क्रोध नहीं आएगा। क्योंकि वो समझ जाएगा कि इनको पूरी जानकारी नहीं है, इनको बताई हुई जानकारी है। जो लोग बता दिए वो ये मान गए। देखिए, पढ़ाई लिखाई का मतलब ही होता है कि हमारे अंदर भी जागरूकता रहे। कोई अगर कुछ बता दे तो हम एकदम आंख बंद करके, कान बंद करके उस पर भरोसा न कर ले, बल्कि हम खुद भी उसे खोजने की कोशिश करें। आज भारत की साक्षरता 73% है, लेकिन इस 73% में ऐसे लोग भी शामिल हैं
जो केवल अपना नाम लिखना जानते हैं, केवल न्यूज़पेपर पढ़ना जानते हैं, ये भी शामिल हैं उनमें। लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षित का मतलब होता है कि इंसान कम से कम ग्रेजुएट हो, उसको अपने देश की संविधान किस प्रकार का चलता है, पार्लियामेंट किस प्रकार चलती है, चुनाव किस प्रकार होता है, छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण आईपीसी, सीआरपीसी, इस तरह की जो जानकारी है वो कम से कम होनी चाहिए लोगों को। जनसंख्या कितनी है, कितनी जनसंख्या इसके पहले थी, कितनी तेजी से बढ़ रही है, हिंदुओं का परसेंट क्या है, मुस्लिमों का परसेंट क्या है, क्यों आपस में लड़ रहे हैं और आपस में क्यों न लड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए, ये समझ जो इंसान रखता है, मुझे लगता है कि वो शिक्षित है, उसको शिक्षित मानना चाहिए, बाकी लोगों को शिक्षित नहीं मानना चाहिए। तो आज 15 अगस्त जो कि हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, इसके उपलक्ष्य पे मैंने आपको ये सूचना दी। आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट करिएगा, और अगर आप और कुछ अतिरिक्त भी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।